कलियुग में सतयुग कौन लाएंगे? तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराजों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। जिनकी पहुँच महात्मा पद तक हो गई है, ऐसे अन्ना जी को प्रणाम, दादा साहब को प्रणाम, और आप सभी को गुरु एवं परमात्मा का रूप मानकर आपके चरणों में अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरु महाराजों ने कहा है कि निर्मल मन सो कोई मोहि पावे, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावे। मतलब साफ है कि परमात्मा अगर पाना चाहते हो, हर कोई चाहता है कि मुझे गुरु की दया मिले, हर कोई चाहता है कि मुझे परमात्मा का दर्शन दीदार हो, तो बाबा जी के साफ साफ लफ्ज़ है। वो कह रहे हैं कि जो निर्मल होगा वही मुझे पाएगा। इसके लिए आप धनवान हो इसकी ज़रूरत नहीं, आप दिखने में बुरे हो इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं, सुंदरता की ज़रूरत नहीं, कुरूपता की ज़रूरत नहीं, बस निर्मल हो जाए। जो कोई निर्मल होगा वो मुझे पाएगा। और इन्होंने कहा है कि पिया से मिलने का, पिया से अगर आप मिलना चाहते हो तो पंडित और काजी इनके संग में आपको पिया कभी नहीं मिलेंगे। पंडितों का संग करने से, काजियों का संग करने से परमात्मा ना आज तक किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। तो गुरु महाराजों ने कहा पिया मिलेगा तो है साध समग में, साथ का संग करने से तुम्हें परमात्मा का दर्शन और दीदार होगा। लेकिन लोग इन बातों को समझ नहीं पाते। जब गोस्वामी जी महाराज काशी के घाट पर रहते थे और जब उनका प्रस्थ बढ़ते गया, तब वहाँ के पंडों ने बखेड़ा खड़ा किया और तब वहाँ के न्यायाधीश जो थे वो तकरीब मियाँ थे, जज थे। जब बखेड़ा हुआ तो पंडे शोर मचाने लगे, तो तकरीब मियाँ ने पूछा कि क्या 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 है? तो कहा कि काशी में एक नास्तिक आ गया है, वो रामायण नहीं मानता, गीता नहीं मानता, वेद और पुराण और कुरान को भी नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, खुदा को नहीं मानता, नास्तिक है। पंडों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो तकरीब मियाँ उम्र के कम थे, बहुत कम थे तकरीब मियाँ, लेकिन न्याय के पूरे पक्के थे। उन्होंने कहा कि ठहरो, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, मैं पहले जांचूंगा, जांच पड़ताल करूंगा, उसके बाद फैसला होगा। तो उनको जानने वाला कोई है, उस महात्मा को जानने वाला तो है। बोले ये हृदय ये है, छोटी जाति का है, वो उसका प्रचार प्रसार करता है। तो बोले चलो उसको बुलाओ। तो जैसे ही हृदय को बुलाया और उनसे सवाल जवाब किए, तो हृदय ने हर सवाल का जवाब दिया। तो पंडे तिलमिला उठे, उनकी दुकान बंद होने वाली थी। तो पंडों ने तकरीब मियाँ के सामने हृदय को पीटना चालू कर दिया कि ये गलत बताता है, ये वेद में नहीं है, पुराण में नहीं है, धर्मशास्त्रों में कहीं पर नहीं है, और ये बताता है कहाँ से। तो तकरीब मियाँ ने कहा कि अगर ये बता रहा है तो इसको तो बताने वाला कोई होगा। तो तकरीब मियाँ जब गोस्वामी जी के पास पहुँचे और गोस्वामी के सत्संग, वो न्याय कोर्ट में जाने से पहले और कोर्ट से आने के बाद वो गोस्वामी जी के पास जाकर के सत्संग सुनते थे। और जब गोस्वामी के पास जाकर के उन्होंने सत्संग सुने तो मुसलमान होने के बावजूद भी गोस्वामी जी से उन्होंने नाम का दान लिया और गोस्वामी जी की दया उन्होंने प्राप्त की। हृदय छोटी जाति का था लेकिन साध था। जब करिया नारी रात को आई और गोस्वामी जी मिलने की उनके मन में तड़प हुई, तो हृदय ने कहा कि रुको रुको, रात का समय है, आप वहाँ पर नहीं जा सकते। तो करिया ने कहा कि मुझे तो गुरु का दर्शन और दीदार चाहिए। तो हृदय ने अपनी पूंजी से गुरु का दर्शन उसी जगह पर, गोस्वामी जी महाराज का दर्शन उस करिया नारी को करवा दिया था। ये होता है साध। अब इसका प्रमाण देने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। अब मैं आपको अन्ना जी के दो उदाहरण देता हूँ। वर्डी के बाबा है, सब जानते हैं, ईश्वर बापू के ससुर। उन पे इतनी बड़ी आफत आई थी, इतनी बड़ी आफत, बहुत बड़े पखड़े में वो फंस गए थे। शायद कोई हत्या का आरोप उन पे लग गया था। तब उन्होंने अन्ना जी से फ़ोन किया कि अन्ना जी ऐसा ऐसा है और कोर्ट में तारीख है, मैं फंस जाऊँगा। तो अन्ना जी ने कहा कि गुरु महाराज को फ़ोन करो। अब बाबा के पास तो गुरु महाराज का नंबर नहीं था, तिवारी जी का था। तो बाबा ने तिवारी जी को फ़ोन लगाया और कहा कि मुझे स्वामी जी से बात करनी है। तो तिवारी जी ने कहा तो मैं स्वामी जी के पास ही बैठा हूँ।
तो मैं आपकी बात करवा देता हूँ। तो स्वामी जी महाराज से बात किया और स्वामी जी महाराज से बाबा ने कहा कि बाबा जी मैं ऐसे ऐसे झमेले में फंस गया हूँ, मुझ पे बहुत बड़ा आरोप लगने वाला है और मुझे बड़ी सज़ा होगी। तो बाबा जी ने कहा बच्चा कहाँ से बोल रहे हो? तो बोले महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कहाँ से बोल रहे हो? तो बोले जलगांव जिला। अच्छा जलगांव, तो भभूत है ना, भभूत, भभूत को पूछो। बाबा जी ने क्या कहा? भभूत है ना वहाँ पर, भभूत को पूछो। अनामी महाप्रभु स्वयं कह रहा है। एक सेकंड में बाबा जी, इन्हीं लफ्जों में वो जवाब है, एक सेकंड में बाबा जी उनको बता सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भभूत से पूछो। जब बाबा ने पुनः फोन किया अन्ना जी को कि अन्ना जी गुरु महाराज ने तो आपका नाम बताया, वो कह रहे वहां पर भभूत है, उनको पूछो। तो अन्ना जी ने कहा कि जिस दिन आप तारीख पर जाओगे मुझे फ़ोन कर देना, बाकी कुछ मत कहना। तारीख से पहले बाबा ने अन्ना जी को फ़ोन किया और अन्ना जी ने कहा कि तारीख पे जाओगे तो चुप रहना, कुछ मत बोलना। 3-4 केस में वो जो मामला था वो रफा दफा हो गया। ये है गुरु और ये साथ का प्रमाण। दूसरी बात बताता हूँ, हमारे आदरणीय पीताम्बर जी दादा साहब, इनकी पोती की शादी थी, आपसी रिश्ते में थी, लड़का सरकारी नौकरी पर था। दादा की पोती को वहाँ पर ब्याह, आपसी रिश्ता है, कोई भी दादा हो पिता हो ये चाहता है कि मेरी बच्ची सुख से रहे, तो वो रिश्ता तय करने वाले थे। और सब कुछ करने के बाद ये अन्ना जी के पास पहुँचे और अन्ना जी से इन्होंने पूछा कि अन्ना जी ऐसा ऐसा है, आपसी रिश्ते में ये लड़का है और सर्विस को है और उनकी शादी करवाना है। तो अन्ना जी ने कहा अच्छी बात है, कर लो, अगर इतना सब कुछ तय है तो कर लो। तो दादा ने कहा नहीं, ले पहले तुम्ही मला सांगा तुम नमत काय शे। अन्ना जी को क्या कहा कि तुम ही मला सांगा तुम नमत काय शे। जब ये सवाल दादा ने निर्मलता से अन्ना जी को पूछ लिया, तब अन्ना जी ने कहा कि अगर पूछ ही नहीं लिया हो, जिम्मा दे दिया हो, तो ये रिश्ता नहीं होगा। दादा ने कहा कि मैं यहाँ से सीधा मथुरा जाने वाला हूँ। तो अन्ना जी बोले मथुरा जा रहे हो तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, मालिक से ही पूछ लेते। तो दादा सीधे मथुरा गए, लड़की का फ़ोटो भी और लड़के का फ़ोटो भी जेब में था। बाबा जी के पास पहुँचे और स्वामी जी से अरदास करके मुंह खोलेंगे, कुछ बोलेंगे, उससे पहले स्वामी जी महाराज कहता बच्चा वो फ़ोटो जेब में रहने दो, वो जमने वाला नहीं है। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, और क्या प्रमाण चाहिए। तो ऐसे होते हैं गुरु। और अगर आप भी निर्मल हो जाए, कोई भी हो निर्मल हो जाएंगे तो गुरु की दया तो बरसती रहेगी। हे बाबा जय गुरुदेव साहिब, आप शहंशाहों के शहंशाह हो, दाताओं के दाता हो। आपके चरणों में आज के वक्ताओं के जो उन्होंने सत्संग किया उस पर रख के मैं फरियाद रखता हूँ कि आपके धर्म कार्य में अगर आप चाहते हो कि जय गुरुदेव नाम का डंका बजे, आप ये चाहते हो कि संतों और फकीरों का संदेश जन जन शहर शहर गांव गांव नुक्कड़ नुक्कड़ गली कूचे में गूंजे, आपके शाकाहारी प्रचार को आपके बच्चे अगर शहर शहर गांव गांव में पहुंचा सके, तो आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं इतवार आने से पहले इनको कभी किराए की परेशानी ना उठानी पड़े। इनकी किराए की व्यवस्था कर देना प्रभु, यही आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ये सब आपके छोटे मोटे, हम आप लोग सब छोटे मोटे सेवादार हैं। हम दिल से ये चाहते हैं कि जय गुरुदेव नाम का डंका बजे, हम लोगों को आपकी नेक राह पर लेकर चला सके। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।